स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है RS ट्यूटोरियल्स। मैं ओमकार शिंदे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स में हम देख रहे हैं आज पेरीमीटर एंड एरिया लेसन नंबर 12। तो पेरीमीटर एंड एरिया फ्रेंड्स आपको 6th और 5th में भी आपको ने निकाला होगा। पेरीमीटर मतलब क्या, एरिया मतलब क्या, इनफैक्ट निकाला ही होगा क्योंकि है ये सब 6th और 7th को भी। तो चलिए पेरीमीटर और एरिया में कुछ एक फॉर्मूलाज है फ्रेंड्स, मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे वैसे वैसे मैं वो फॉर्मूलाज आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए फ़ौरन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 44 के लिए, जो पेरीमीटर एंड एरिया का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ़ौरन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 44। फ्रेंड्स अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप खोल के बैठ सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डबल है। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, ऐसा समझ लीजिए रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है। समझ लीजिए कि इसकी लेंथ है 2 और इसकी ब्रेथ है 1। अब फ्रेंड्स अगर उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज आर डबल, अगर मैंने ये लेंथ को और इस ब्रेथ को डबल कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल बी टू द ओल्ड रेक्टेंगल। मतलब इसका जो पेरीमीटर है ओल्ड रेक्टेंगल का वो नए रेक्टेंगल के कितने होगा। अगर मैंने इसके लेंथ और ब्रेथ डबल कर दिया तो इसका नए वाले का पेरीमीटर भी डबल ही होगा ना। पेरीमीटर डबल ही होगा ना, टू टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं फॉरन सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। एक स्क्वायर दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, एक स्क्वायर है ऐसा, आई थिंक सो, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, नो दैट। अगर इसका जो एक साइड है 2 है और अब क्या बोला गया है, अगर इसकी साइड ट्रिपल कर दी जाए, इसकी साइड अगर ट्रिपल कर दी जाए तो नए वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स द ओल्ड वन। क्योंकि फ्रेंड्स जो फर्स्ट वाला है उसकी साइड है 2 और उसका पेरीमीटर आ जाएगा कुछ समथिंग 8 आ जाएगा उसका पेरीमीटर। अगर मैंने नए वाले उन्होंने क्या कहा है, अगर इसका जो साइड है वो ट्रिपल कर दी गई, ट्रिपल मतलब 3 बार बढ़ा दी गई, मतलब 6 हो गई इसकी एक साइड, तो उसका जो पेरीमीटर है वो भी ट्रिपल आएगा ना ये नए वाले स्क्वायर का। तो वही हमें लिखना है, तो वो क्या हो गया, 3 टाइम्स द ओल्ड वन। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फॉरन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स हमें एक डायग्राम दी हुई है, देखिए ऐसी कुछ डायग्राम है, वो ऐसी कुछ डायग्राम है फ्रेंड्स। मेरी डायग्राम से इतनी अच्छी नहीं होती, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। तो ये एक डायग्राम है, इसमें हमें दिया हुआ है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इसकी है 15 सेंटीमीटर, इसकी है 5 सेंटीमीटर और इसकी भी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला गया है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है एक प्लेग्राउंड का। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर निकालना है एक प्लेग्राउंड का। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपकी एक डायग्राम है, मैं प्रॉपरली यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, समझ लीजिए आपकी डायग्राम है। हाँ तो अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमें जितने एरिया दिया हुआ है, मतलब जितने मेजरमेंट दिए हुए हैं, हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले मैं रफ कर लेता हूँ। तो पहले फ्रेंड्स मैं ये पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 10 + 15 + 5 + 15, हमारा पेरीमीटर कितना है फ्रेंड्स, 45 सेंटीमीटर।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेरीमीटर सिर्फ ये एक साइड का है, वन साइड का है। देखिए ये वन साइड का पेरीमीटर है। अगर मैं यहाँ पर ये ऐसा बॉक्स बना दूँ तो ये पूरा मतलब एक इस सर्कल ही हो जाएगा ना, या फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर इसके हाफ साइड का पेरीमीटर 45 है तो नेक्स्ट पेरीमीटर भी उसका हाफ ही होगा ना। मतलब आपका पेरीमीटर क्या आएगा, 2 इंटू साइड, मतलब 2 इंटू 45, और आपका आंसर जो है 90 सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो पेरीमीटर ऑफ प्ले ग्राउंड इज 90 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो फोर्थ वाला भी फ्रेंड्स सेम है, वो क्वेश्चन आप करने वाले हो। तो हम फॉर्म बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट 45 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 45 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कुछ एक फ्रेंड्स दो फॉर्मूले है 45 की इससे। तो चलिए फॉर्म स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 45। प्रैक्टिस सेट 45 में फ्रेंड्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या बोला गया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें साइड कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। डाल दीजिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर है फ्रेंड्स, साइड स्क्वायर। तो साइड हमें दिया हुआ है 12, 12 इंटू 12 आ जाएगा, यानी कि आपका 144 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फॉर्म बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 15, ब्रेथ हमारे पास है 5। 15 5 है 75, 75 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए फॉर्म बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 102, और हमें लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है, हमें 17 दी हुई है। हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 102, लेंथ हमारे पास है 17, और हमें निकालना है ब्रेथ। तो फ्रेंड्स ब्रेथ क्या आएगा हमारा, 102 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 के टेबल में देखिए 102 का भी आता है। तो पेरीमीटर ऑफ ब्रेथ है हमारे 17 1 17 6। तो ब्रेथ हमारे पास मिली है फ्रेंड्स 6। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो 2 इंटू हमारे पास लेंथ कितनी है 17, प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितनी है हमारे पास 6 है। तो 17 2 जा 34 प्लस 2 6 जा 12। तो हमारा जो फ्रेंड्स पेरीमीटर है वो है 48 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप करने वाले हो। हम सीधा बढ़ते हैं आप प्रैक्टिस सेट 46 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 46। प्रैक्टिस सेट 46 में और एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं आओ यहाँ पर लिखता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला है एक इस प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है
द पेज ऑफ द कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया। हमें लेंथ, लॉन्ग मतलब क्या फ्रेंड्स, लेंथ, तो हमें लेंथ कितनी दी हुई है 45, और वाइड कितना है फ्रेंड्स 26, तो हमें वाइड मतलब क्या फ्रेंड्स, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी हुई है 26। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आएगा ना यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 45, ब्रेथ हमारे पास है 26, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 45 इंटू 26, 30, 24 प्लस 3 27 इंटू 10, 1 0 2 4 8 9। तो आपका जो फ्रेंड्स एरिया है वो आ गया 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए फॉर्म बढ़ते, ये एक फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन था, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ बेस। बेस हमें कितना दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर। तो डाल दीजिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हमारे पास है 4.8 इंटू 3.6, तो डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 2.4 इंटू 3.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 24। 4 6 8 1 2, आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो आ गया 8.64 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये भी। तो चलिए फॉर्म बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, रेक्टेंगुलर प्लॉट का रेट निकालना है जिसकी लेंथ है 75.5 मीटर और ब्रेथ है 30.5 मीटर। 30.5 मीटर, हमें इसका रेट निकालना है कितने रेट पे है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 75.5 इंटू 30.5। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 5 जा 25, 25 27 35 37 इंटू 0 0 0, उसके बाद इंटू 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 3 7 जा 21 22, 5 7 12, उसके बाद 3 4, यह आपका आ जाएगा 10 3 2 1 2, मतलब 2302.75 मीटर है आपका एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब फ्रेंड्स ये 1000 मीटर 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। तो मुझे क्या निकालना होगा, रेट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू, रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना है हमारा 2302.75, हमें इंटू 1000 करना पड़ेगा। 1000 करने के बाद आपका क्या आएगा आंसर, 2 0 गए, मतलब आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो आएगा 2302,750 रुपीज, मतलब 23,02,750 रुपीज आपका रेट आएगा प्लॉट। ये आपका हो गया आंसर फ्रेंड्स। चलिए फॉर्म बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है द रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड, मतलब ब्रेथ दी हुई है 6 मीटर। तो हमें क्या बोला गया है, और सबसे पहले स्क्वायर ऑफ इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द
entire hall, how many would be required if tiles of side 15 cm were needed? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 12 6 72 मीटर फ्रेंड्स इसका एरिया है. 72 मीटर इसका एरिया है. तो फ्रेंड्स मैं एक काम करता हूँ, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ. अगर मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है. तो ये आपका क्या आ जाएगा, 72 मीटर मतलब 7200 सेंटीमीटर आ जाएगा. ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया. उसके बाद सेकंड, हमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी टाइल्स विल फिटेड इफ 30 सेंटीमीटर की एक टाइल है, स्क्वायर टाइल एक है 30 सेंटीमीटर की. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, मतलब स्क्वायर टाइल का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल्स टू 4 इंटू साइड स्क्वायर. फिर क्या आएगा, साइड स्क्वायर, मतलब 30 इंटू 30 आपका आ जाएगा 900 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, कितना ये निकलता है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब उस कितने टाइल्स फिट होंगे हम वो निकालेंगे अभी. देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल्स टू 7200 अपॉन 900, 1 2 1 2 9 8 72. Therefore 8 tiles of 30 centimeter will be needed. इसके बाद फ्रेंड्स 15 का भी सेम करना है. उसके लिए आप क्या करने पड़ेगा, एरिया ऑफ टाइल निकालना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर का. उसके बाद रिक्वायर्ड टाइल्स क्या ऐसे ही सेम करना पड़ेगा. बाकी सब सेम प्रोसीजर है फ्रेंड्स, वो आपके लिए होमवर्क है. और क्वेश्चन नंबर 5 भी फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है, इसका भी सेम है. देखिए मैं वो आपको यहीं पर बता देता हूँ कैसे करेंगे हम लोग. ऐसा कुछ आपका डायग्राम है ना, यहाँ पर आपको 13 दिया हुआ है, आपको इसका एरिया निकालना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एरिया निकालोगे 13. फिर इसके बाद सबका निकालोगे. ऐसे ही आप करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा. तो चलिए अब हम फॉर्म बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 47 की तरफ. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 47 में आपको फ्रेंड्स दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हैविंग द फॉलोइंग साइड्स. हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले लिख देता हूँ. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो देखिए फ्रेंड्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6L स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है क्यूब का. तो क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रेंड्स हमें सब वही दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हैविंग द फॉलोइंग साइड्स. पहला हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू L स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 54 आपका आंसर आ गया. बाकी सब फ्रेंड्स वैसे ही है, आपको और एक करके दिखा देता हूँ. तो चलिए फ्रेंड्स देखिए सेकंड वाला भी सेम ही आपका 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6L स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 6 इंटू 25 6 आ जाता है 150 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर हो गया. तो बाकी के फ्रेंड्स आप घर पे करने वाले हो, क्योंकि बाकी के सब भी सेम ही है. हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो देखिए फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट.
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आप मतलब मैं जो सम सॉल्व करूंगा आप उसमें फॉर्मूले देख लीजिए। पहला है 12, उसके बाद है 10, उसके बाद है 5 है। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मैंने क्या किया, सबसे पहले लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया, बाद में ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई किया और बाद में हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 12 इंटू ब्रेथ है 10 प्लस ब्रेथ है 10 इंटू एच हाइट है 5 प्लस हाइट है 5 और लेंथ है 12। 2 इंटू 12 10 120 प्लस 10 5 50 प्लस 12 5 60। तो आपका जो आंसर है वो है 2 इंटू 120 प्लस 50 आ जाएगा 170, 170 प्लस 60 आपका आ जाएगा 230। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो आ गया 460 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी के सब भी वैसे के वैसे ही है। आप लोग वो घर पे करने वाले, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कुछ मतलब खास नहीं, इसलिए मैं वो नहीं करने वाला हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो लेसन है पैरामीटर्स एंड एरिया, ये यहीं पर ख़त्म होता है स्टैंडर्ड 7th का। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सअप नंबर देके पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।